आज हम वीडियो के अंदर देखने वाले हैं मार्केट के अंदर जिस तरीके से लास्ट काफ़ी कितने टाइम से जो जिस तरीके से फॉल चल रहा है और हर एक टॉप से आप देखेंगे तो एक अच्छे खासे मूवमेंट बनाता है और उसके बाद मार्केट स्टे नहीं हो पाता है और अगेन वो एक नए फॉल के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है, रिसेंटली भी हमने देखा था लास्ट जो हाई बना हुआ था वो हाई के बाद आप अगेन देखेंगे कि कैंडल जो था वो नेगेटिव था, 2-3 दिन तक सेम लेवल पे रहा, उसके बाद वापस से नेगेटिव हुआ। आज का जो क्लोजिंग आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है, बट यहाँ पे जो मार्केट की स्ट्रेंथ आनी चाहिए वो स्ट्रेंथ अभी भी नहीं आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से टॉप था वो टॉप के बाद कंटिन्यूसली उसका फॉल रहा। थोड़ा सा करेक्शन आने के बाद वो करेक्शन के अंदर थोड़ा सा मार्केट रिटेस्ट भी हुआ है, बट इतनी जो स्ट्रांगली मूवमेंट आनी चाहिए वो स्ट्रांगली मूवमेंट हमें मार्केट में देखने को नहीं मिल रही है। ठीक है, इंडेक्स के साथ साथ हर एक इंडेक्स के अंदर इस तरीके का फॉल बना हुआ है अभी, और इसी के साथ साथ आप अगर अलग अदर इंडेक्स में भी देखेंगे जैसे कि फिन निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, मिड कैप निफ्टी है, वो सारी चीज़ों के अंदर सेम चीज़ कंटिन्यू है। मतलब कि मार्केट अभी जिस सिचुएशन में निकल रहा है उसमें आप देख सकते हैं कि टोटली एक करेक्शन और नेगेटिव मोड के बेस पे चल रहा है। करेक्शन थोड़ा थोड़ा सा ले रहा है, बट इतना स्टेबिलिटी नहीं है मार्केट में कि वो तुरंत प्राइस एक्शन के फॉर्मूला पे आ जाए। तो कुछ इस तरीके का मार्केट जब भी परफॉर्म होता है तब हमें क्या क्या चीज़ें को क्या ध्यान रखना चाहिए और कौन से फॉर पैरामीटर को ध्यान में लेना चाहिए, स्टडी को ध्यान में लेना चाहिए ताकि उसका बेनिफिट हम ले सकते हैं। ठीक है, मार्केट फॉल आया मतलब एक इन्वेस्टर के लिए तो एक बिग अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि एवरी टाइम मार्केट इस तरीके से देखने को नहीं मिलता है। लास्ट टाइम हमने देखा था कि लाइक 2020 के अंदर जब पेंडेमिक सिचुएशन थी उस टाइम पे मार्केट के अंदर एक बड़ा सा फॉल आया था। तब की और अभी की सिचुएशन में एक थोड़ा सा फ़र्क ये है कि उस टाइम की जो रिकवरी थी वो बहुत ही फास्ट हुई थी। ऑलमोस्ट 3 या 4 मंथ की जो नेगेटिविटी थी उसके बाद की जो रिकवरी आई थी वो बहुत ही स्ट्रांगली आई थी। बट नाउ डेज अभी का जो माहौल है, जो लास्ट आप देखेंगे तो मंथ के अकॉर्डिंगली 5-6 महीने से कंटिन्यूसली मार्केट फॉल में जा रहा है। और ग्लोबली भी आप देखेंगे ग्लोबल मार्केट के अंदर भी जो अभी के एवरीडे के जो चेंजेस आ रहे हैं, कभी 1-2% प्लस होता है, कभी 3-4% माइनस होता है, कुछ भी यूएस रिलेटेड की पॉलिसी आती है तो उसकी भी इफेक्ट मार्केट पे काफ़ी है। मतलब कि एक ग्लोबल लेवल पे मार्केट के अंदर अभी मैक्सिमम प्रेशर है, जिसकी वजह से हम इंडियन मार्केट के अंदर वो सारी चीज़ें फेस कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मार्केट ये लेवल पे आया है तो यहाँ से अभी रिकवरी नहीं होगा या यहाँ से रिकवरी कब हो सकता है। ठीक है, आ, वो सारी चीज़ें तो हमारे हाथ में नहीं है कि कब रिकवरी आ जाएगी, बट हम लेवल के बेस पे काम कर सकते हैं। लेवल के बेस पे अभी का टाइम एक टोटली टेक्निकल एनालिसिस पे काम करने का है, जिसे हम कुछ स्टॉक को आइडेंटिफाई कर सकेंगे जो आप अभी देखेंगे तो डिस्काउंट के अंदर मिल रहा है। मतलब जिसका प्राइस टॉप पे था वो ऑलमोस्ट 50 मोर देन 50% का भी फॉल अभी वैसे स्टॉक में आया हुआ है। अगर मैं करंटली इंडेक्स की ही बात करूँ तो इंडेक्स के अंदर ही आप देखेंगे तो अभी इंडेक्स का ही खाली मैं चार्ट अगर ओपन करके देख रहा हूँ तो ऑलमोस्ट 40% जो 52 वीक हाई बना हुआ था, लास्ट जो टॉप बना हुआ था वहाँ से अभी ऑलमोस्ट 40% का फॉल चल रहा है। ठीक है, निफ्टी के अंदर अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूँ तो बैंक निफ्टी के अंदर 12% का फॉल है। तो 10 और 15% का इस तरीके का जो फॉल हमें इंडेक्स के अंदर देखने को मिल रहा है, तो उसकी इफेक्ट स्टॉक के अंदर तो मैक्सिमम आई होगी। तो वैसे मल्टीपल सेक्टर के स्टॉक है जिसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको वही चीज़ बताने वाला हूँ कि ऐसे कौन से फॉर्मूला के बेस पे हम स्टॉक को देखें जहाँ से हमें पता चलेगा कि ये स्टॉक यहाँ से अभी इसका रिवर्सल आने की पॉसिबिलिटी है या फिर उसमें नेगेटिव फॉर्म चल रहा है, नेगेटिव ट्रेंड चल रहा है, तो वो नेगेटिव कहाँ तक हो सकता है। ठीक है, तो उसके लिए एक स्क्रीन मैंने यहाँ पे बनाई हुई है, आप यहाँ पे देख सकते हो। मैं सबसे पहले आपको स्क्रीन एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको आइडिया रहेगा। यहाँ पे आप सिंपली देखेंगे मल्टीपल लाइन ग्रीन और रेड में देखने को मिल रही है, और उसी के साथ एक यहाँ पे वाइट लाइन देखने को मिल रही है। वाइट लाइन जो है वो है 200 की मूविंग एवरेज है। सिंपल 200 की मूविंग एवरेज पे ही पूरा गेम है। मार्केट के अंदर जो भी मूवमेंट आता है वो 200 की जो एवरेज है उसके ऑलमोस्ट नियर बाय आता है। ठीक है, आप इसके अकॉर्डिंगली कोई भी स्टॉक के अंदर फिल्टर करना तो उसको आपको पता चलेगी कि 200 के अकॉर्डिंगली स्टॉक की स्ट्रेंथ कितनी है। बेसिकली मूविंग एवरेज हम ऑलवेज स्ट्रेंथ के लिए यूज़ करते हैं, और
काफ़ी लेवल के अंदर अगर डिमांड और सप्लाई की बात करें तो उसमें भी मूविंग एवरेज का काफ़ी लेवल तक यूज़ होता है। मूविंग एवरेज से एक सपोर्ट लेवल काफ़ी अच्छा पता कर सकते हैं और मूविंग एवरेज से हमें एक आइडिया लग सकता है कि अगर मूविंग एवरेज के आसपास चल रहा है या मूविंग एवरेज से वो कितने डिस्टेंस में चल रहा है, वो हिस्टोरिकल डेटा पे देख के हम नेक्स्ट का प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको डायरेक्टली हम क्रॉस ओवर में देखने जाएंगे या फिर इसी के बेस पे ट्रेड करके उतनी पॉसिबिलिटी बहुत कम होगी, बट इसको एक रेफरेंस के तौर पे आप ऐड करेंगे तो इसका मैक्सिमम बेनिफिट आप ले सकते हैं। ठीक है, अब सिंपल आप देख सकते हैं यहाँ पे 200 की मूविंग एवरेज है और उससे मैंने एक रेंज बनाया हुआ। रेंज से हमें क्या पता चलेगा, तो स्टॉक की सबसे पहले तो स्ट्रेंथ हमें पता करनी पड़ेगी। ठीक है, वैसे तो मल्टीपल मार्केट के अंदर इंडिकेटर है जिसके थ्रू आप स्ट्रेंथ को जान सकते हो, उसका जो परफॉर्मिंग एरिया वो जान सकते हो, उसका लाइक किस तरीके की उसकी मूवमेंट हो रही है वो देख सकते हो। बट यहाँ पे बेसिकली मैंने एवरेज को ज़्यादा यहाँ पे लिया हुआ है मोस्ट इम्पोर्टेंट में, क्योंकि इसी एवरेज के बेस पे मैं एक एवरेज को जनरेट करवा सकता हूँ। ठीक है, एक रेंज को जनरेट करा सकता हूँ। अगर एक पर्टिकुलरली इंडिकेटर की ही बात करेंगे तो वो इंडिकेटर अपने रूल्स के हिसाब से चलेगा। लाइक आरएसआई है तो आरएसआई अपने रूल्स के हिसाब से चलेगी। बट यहाँ पे मैंने जो एवरेज का यूज़ किया हुआ है, वो एवरेज के अंदर जो पैरामीटर यूज़ किए हुए हैं, वो पैरामीटर हर एक स्टॉक की जो स्ट्रेंथ है वो हमें आइडेंटिफाई करके देगा। ठीक है, हिस्टोरिकल डेटा पे क्या हुआ था, पॉसिबिलिटी क्या है करंट सिचुएशन के अंदर, और नेक्स्ट में पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है, तो ये तीनों चीज़ों को हम यहाँ पे फिल्टर आउट कर सकेंगे। अब सिंपल मैं यहाँ पे पहले निफ्टी का चार्ट कर लेता हूँ। तो निफ्टी में आप सभी जानते हैं यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है 21,281 का। ये सपोर्ट लेवल इसीलिए निकाला हुआ है क्योंकि जब लास्ट टाइम पे इलेक्शन के टाइम पे जो मूवमेंट हुई थी, वहाँ पे जो कैंडल हुई थी वो बहुत ही बड़ी कैंडल थी जिसका अपर और लोअर शेडो बना हुआ था। ठीक है, एक गैप अप हुआ था, गैप अप के बाद मार्केट के अंदर कुछ 2 दिन के अंदर काफ़ी बड़ा चेंजेस आ गया था। ठीक है, तो वो जो कैंडल बनी हुई थी उसकी स्ट्रेंथ काफ़ी बड़ी थी। ठीक है, ये डेट भी यहाँ पे आपको शो कर रहा है। ठीक है, तो ये कैंडल को मैंने यहाँ पे कंसिडर किया एज ए सपोर्ट, क्योंकि मैक्सिमम पॉसिबिलिटी मार्केट की नेगेटिव होने की वहाँ तक की है। ठीक है, सेकंड, वो एवरेज जो बनी हुई थी उस टाइम पे जो सपोर्ट लिया हुआ था, वो सपोर्ट से कितना मार्केट परफॉर्मेंस हुआ है। तो मार्केट परफॉर्मेंस आप देखेंगे तो अपर की रेंज में गया हुआ है। अब ये रेंज जो ली हुआ है वो रेंज किस तरीके से, तो सिंपल यहाँ पे जो 200 की एवरेज है उसका 10% का रेशियो निकाला, 10% अबव और 10% बिलो। अगेन 200 का 20% लिया, 20% अबव और 20% बिलो। तो वैसे आप देख सकते हो कि 80% तक की रेंज अपर साइड में और 80% की रेंज डाउन साइड में, दोनों साइड बनाई हुई है। आप देखेंगे 200 की जो एवरेज है, सिंपली 200 की एवरेज है उसके आसपास ही ऑलमोस्ट मार्केट हर टाइम पे हमें अपॉर्चुनिटी देता है। तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ सोच के हमें एक ओवरऑल रेशियो तो मिल गया कि जो निफ्टी है उसका जो मैक्सिमम परफॉर्मेंस है वो 20%, 200 की 20% की रेंज तक जा सकता है। बॉटम के अंदर 30% की रेंज में, जो हिस्टोरिकल डेटा में हमें मिला था, जो हमने बात की पेंडेमिक के टाइम पे। ठीक है, उसके बाद की जो रिकवरी आई तो उसमें 20% तक का हाइक हमें मिला था। उसके बाद की जो सिचुएशन है उसके अंदर कंटिन्यूसली आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 10% की रेंज वो ब्रेक नहीं कर पाया, 10% की रेंज के अंदर ही परफॉर्म कर रहा था। ये डिस्कस करने का इसलिए बनता है क्योंकि आपको एक रेंज पता चलेगी और रेंज के अकॉर्डिंगली आप नेक्स्ट लेवल पे क्या हो सकता है उसकी पॉसिबिलिटी आप यहाँ से देख सकते हो। जैसे हम इंडेक्स पे देख रहे थे, वैसे आप स्टॉक के पे ऊपर भी ये चीज़ अप्लाई करेंगे तो आपको एक आइडिया लगेगा, क्योंकि कोई भी स्टॉक रहता है उसकी जो मूवमेंट रहती है वो पर्टिकुलर टाइम के बेस पे रहती है। अगर वो कंटिन्यूसली बुलिश है तो कंटिन्यूसली बुलिश का मतलब क्या हुआ कि उसका जो टेक्निकल चार्ट है वो स्ट्रॉन्ग है, उसके अलावा उसका जो फंडामेंटल होगा वो भी स्ट्रॉन्ग होगा। उसके अलावा जो रेगुलर बेस पे जो न्यूज़ वगैरह रहता है इसकी के उसके रिलेटेड की जो इवेंट्स है, जो क्वार्टरली रिजल्ट है, वो सारी इफेक्ट करती है स्टॉक के ऊपर। अगर वो सारा पॉजिटिव जा रहा है तो स्टॉक कंटिन्यूसली अपर रेंज में जाएगा, और अपर रेंज में जाएगा तो मैक्सिमम रेंज जो अभी तक की मिली है वो 80% की मिली हुई है कि 200 के रेंज से 80% की रेंज में अगर कोई स्टॉक गया है तो वैसे मैक्सिमम 80% की रेंज, इसलिए 80% उसको मैक्सिमाइज किया हुआ है। बट यहाँ तक कोई स्टॉक जाता नहीं है, बहुत एक दो छोड़ के गए होंगे यहाँ पे कि कुछ बड़ी सी मूवमेंट हो गई और गए होंगे, अदरवाइज तो इसी रेंज में रहता है। ठीक है,
तो उसी पर्पज से यहाँ पे 80% तक का हमने यहाँ पे रेंज लिया हुआ है। इसको बैंक निफ्टी के अंदर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी के अंदर आप देखिए सिंपली जब यहाँ पे कोरोना के टाइम पे जो मूवमेंट हुआ था उसके बाद यहाँ पे 10, 20 और 30% का ऊपर हाइक लगाने के लिए गया था, मतलब 30% तक का मार्केट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग था बैंक निफ्टी का। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे उस टाइम के बाद अभी तक उसने 20% की रेंज भी ब्रेक नहीं कर पाई, मतलब 200 की जो एवरेज है उसके ऑलमोस्ट सिमिलर ही वो परफॉर्म कर रहा है, उसके आसपास ही। तो आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन क्या हो गया कि यहाँ पे अगर 200 की एवरेज के आसपास आ रहा है तो 10% अबव 10% बिलो की अगर रेंज बना के आप देखते हो तो आपको इजीली वो आइडिया आ जाएगा कि अभी करंटली बैंक निफ्टी की क्या सिचुएशन है। ठीक है, अब ये तो हमने अपर साइड की रेंज देखी, अब लोअर साइड की जो रेंज है तो लोअर साइड के अंदर की क्या पॉसिबिलिटी है। तो अभी जिस तरीके से मार्केट स्ट्रगल कर रहा है तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आप देखिए यहाँ पे 200 के एवरेज का ब्रेकडाउन हुआ था डाउन साइड में और उसके बाद ऑलमोस्ट यहाँ पे सिमिलर चल रही है एवरेज से, मतलब कि एवरेज के नियर बाय ही यहाँ पे कैंडल परफॉर्म हो रही है। अभी तक उसने 10% की रेंज में भी नहीं आया। 10% यहाँ पे 200 की एवरेज का किया हुआ है, तो प्राइस को आप कंसीडर मत करना है। यहाँ पे सिर्फ हमने जो 200 की एवरेज है उसका 10% रेशियो निकाला, जिससे हमें पता चलेगा कि ये रेशियो के अंदर कहाँ तक आ सकता है। आप देखिए कि वो रेशियो में काफ़ी टाइम से यहाँ पे एंट्री नहीं लिया था। यहाँ पे दिखा था हमें लास्ट यहाँ पे अक्टूबर अक्टूबर में जिस टाइम पे भी आप देखेंगे अक्टूबर नवंबर के अंदर जो 200 की एवरेज के आसपास था, फिर 10 ऊपर 10% की रेंज में घुसा, फिर अगेन वो नीचे सपोर्ट लेने के लिए आया अगेन, मतलब कि यहाँ से लास्ट 1 ईयर से आप वन मोर देन 1 ईयर से आप देखेंगे तो कंटिन्यूसली 200 की एवरेज के ऊपर ही परफॉर्म कर रहा है। और अभी ये स्टार्टिंग से ही जो 2025 है उसके स्टार्टिंग जनवरी से ही उसने वो हमें यहाँ पे क्रॉस करके दिखाया है, मतलब कि ये ईयर जो स्टार्ट हुआ है तभी से लेके यहाँ पे नेगेटिविटी स्टार्ट हो गई थी जो हमने मार्केट के अंदर देखी है, और वो अभी तक कंटिन्यूसली इसके नीचे ही परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो अभी इसके लिए मैक्सिमम रेंज क्या हो सकती है, तो 10% की रेंज हम यहाँ पे काउंट कर रहे हैं जो अभी करंट प्राइस से तो काफ़ी दूर है, जो आने की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है। बट एक लेवल हमें ध्यान में रहेगा कि अगर यहाँ से नेगेटिव भी होता है तो कहाँ तक मैक्सिमम हो सकता है। तो यहाँ पे इस लेवल के अकॉर्डिंगली देखने जाए तो 45111 का होता है। अब इससे पहले कुछ इस तरीके की जो मूवमेंट बनी थी उसमें भी ये पॉसिबिलिटी हुई थी, तब उसने 10% का यहाँ पे टच किया हुआ था 2022 में। 2022 में ऑलमोस्ट 3 टाइम मार्केट ने ये 10% का जो रेशियो है वो फुलफिल किया था। और 2022 के बाद अभी तक 2025 चल रहा है, नेगेटिव है मार्केट, फिर भी अभी तक उसने 10% की रेंज में नहीं आया। मतलब एज कम्पेयर टू द हिस्टोरिकल डेटा अभी की जो सिचुएशन है वो एक लो वॉलेटिलिटी के साथ अभी की जो मूवमेंट हो रही है, मतलब कि मार्केट को अभी आप देखिए कि जिस तरीके से नेगेटिव हुआ है तो वैसा नहीं है कि कंटिन्यूसली वो नेगेटिव में जा रहा है। थोड़ा सा सपोर्ट मिल रहा है अगेन वो नेगेटिव हो रहा है, थोड़ा सा सपोर्ट मिल रहा है अगेन वो नेगेटिव हो रहा है, मतलब कि मार्केट को भी ऐसे देख सकते हैं कि पकड़ के रखा हुआ है इस लेवल पे। ठीक है, अब इसी के साथ कुछ स्टॉक की बात करें, मैंने कुछ सिलेक्टेड स्टॉक निकाले हुए हैं। ज़रूरी नहीं यही स्टॉक पे देखो, मैंने कुछ सिलेक्टेड यहाँ पे निकाले हुए हैं, बट इसके अलावा आप अपने सिलेक्टेड स्टॉक के ऊपर ये देखना है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको ताकि एक ग्रुप के बेस पे अगर आप डेटा को फाइंड आउट करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो एज ए एग्जांपल मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, लाइक यहाँ पे भारतीय एयरटेल है, तो उसके अंदर आप देखेंगे तो 200 की जो एवरेज थी वहाँ से 10%, 20, 30 तक की मैक्सिमम मूवमेंट थी। ठीक है, और अभी की जो सिचुएशन है वो 200 के नियर बाय है, बट वो आप देखिए 10% की जो रेंज है उसको अभी तक पकड़ के चल रहा है, मतलब कि 10% की रेंज है। जब भी मार्केट नेगेटिव होना स्टार्ट हो गया ओवरऑल, तब भी ये स्टॉक के अंदर इतनी मूवमेंट नहीं आई है कि ओवरऑल वो 200 की एवरेज को ब्रेक करके नीचे जाए। तो अभी भी ऐसा बोल सकते हैं कि 200 की एवरेज के ऊपर परफॉर्म कर रहा है, इसका मतलब है कि ये स्टॉक के अंदर काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ है और इसमें नेक्स्ट 20 या 30% के टारगेट्स हमें मिल सकते हैं। सेकेंड में सिप्ला की बात करते हैं, यहाँ पे ये सिंपली हमने एग्जांपल के बेस पे लिए ताकि आपको आइडिया लगेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कब उसमें इस तरीके की नेगेटिव मूवमेंट हुई थी। ठीक है, तो लास्ट 2023 के अंदर उसने 10% को ब्रेक किया था और 20% के नियर बाय आया था 200 के एवरेज का। उसके बाद उसका रिकवरी पॉइंट
सेम ईयर में ही आया हुआ है, उसने 10% ब्रेक किया, 20% ब्रेक किया और 30 के नियर बाय आ गया, ठीक है। उसके बाद वो कंटिन्यूसली 20 और 30 की रेंज, सॉरी 10 और 20 की रेंज में ही परफॉर्म कर रहा है। अभी के सिचुएशन के अकॉर्डिंगली मार्केट में इतना फॉल आया है, तो उसके बेस पे आप देखेंगे तो उसने 200 की जो एवरेज है उसका सपोर्ट यहाँ से लेना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। मतलब कि नवंबर से उसने वो एवरेज का सपोर्ट लेना स्टार्ट कर दिया है और कंटिन्यूसली उसी सपोर्ट के साथ यहाँ पे चल रहा है। अब इसमें देखना बहुत ही ईजी हो जाता है। आप सिंपल कोई चार्ट के ऊपर देख रहे हो और ये स्ट्रेटजी के बेस पे अगर देख रहे हो तो आपको ईजिली आइडिया लग जाएगा कि ये तो काफ़ी टाइम से सेम ही एवरेज के अंदर परफॉर्म कर रहा है। तो अगर इस तरीके के स्टॉक हम फिल्टर करते हैं तो हमारे पास एक रेंज मिल जाती है कि इसकी अपर साइड की रेंज इतनी है। अगर में भी कल ऐसी पॉसिबिलिटी आती है कि यहाँ से रिकवरी स्टार्ट होती है और ये 10% की रेंज ब्रेक करता है, तो हम हिस्टोरिकल डेटा को देख के ये डिसाइड कर सकते हैं कि अगर 10% की रेंज वो ब्रेक करा तो उसके अंदर स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी आ रही है और 20% जाने की पॉसिबिलिटी है। तो इस तरीके से ये स्ट्रैटेजी के अंदर आप अलग अलग स्टॉक इस तरीके से फिल्टर आउट करेंगे तो आपका काम बहुत ही इजी हो जाएगा और आप इजीली रेंज को आइडेंटिफाई कर सकें। मेरा मेन यहाँ पे पर्पस वही है कि आप इस जो सिचुएशन अभी की है वो बेस्ट है, वैसे तो इन्वेस्टमेंट के लिए है जो लॉन्ग के लिए देख रहे हैं, बट ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टमेंट का टाइम है तो जो मार्केट फॉल ले रहा है उसी में आप डायरेक्टली जंप कर लो। मार्केट को अभी के सिचुएशन के अकॉर्डिंगली समझना है, स्टॉक को आइडेंटिफाई करिए। स्टॉक को आइडेंटिफाई करने के बाद स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंगली देखिए कि कहाँ पे रिवर्सल आने की पॉसिबिलिटी है और वो चीज़ हम हिस्टोरिकल डेटा को देखेंगे तभी आइडिया लगेगा। अगर हिस्टोरिकल डेटा के अकॉर्डिंगली अभी का सिचुएशन अगर हमें पॉजिटिव लग रहा है तब जाके हम उसके लिए इन्वेस्टमेंट का सोचेंगे, ठीक है। तो ये जो पूरा स्ट्रेटजी है उसके अंदर आप इस तरीके से अलग अलग स्टॉक को देखेंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि अभी करंटली कौन सा स्टॉक है और कौन से लेवल पे वो परफॉर्म कर रहा है, कौन से रेंज में वो परफॉर्म कर रहा है। जैसे एनटीपीसी की बात करें तो एनटीपीसी में आप देखिए कि 200 की एवरेज है ना, वो कभी ब्रेक ही नहीं कर पा रहा था। आगे आप देखिए पिछले 5 साल का रिकॉर्ड है यहाँ पे, पिछले 4-5 साल से वो कंटिन्यूसली 200 की एवरेज के अबव चल रहा था और 10, 20, 30 ऑलमोस्ट उसने 40% की रेंज तक उसने अपर साइड में मूवमेंट किया हुआ है, ठीक है। बट अभी नाउ सिचुएशन में क्या हुआ है चेंजेस के जब मार्केट में फॉल स्टार्ट हुआ तो फॉल के साथ उसने 200 की एवरेज को ब्रेक कर दिया, नीचे का जो 10% का लेवल था वो भी उसने टेस्ट कर दिया है और उसके बाद 20 तक भी गया है, बट 20 को उसने टच नहीं किया है और उससे पहले रिकवरी ले लिया है। अब रिकवरी तो ले लिया, ठीक है, बट रिकवरी लेने के साथ साथ भी क्या हो रहा है, सिचुएशन क्या है कि 10% का जो रेशियो है उसको वो यहाँ से छोड़ नहीं पा रहा है। अभी करंट सिचुएशन के लास्ट 4-5 दिन की कैंडल है आप देखेंगे तो वो 10% से ऊपर आया, मतलब कि अभी भी इसमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं आई है कि वो 200 की एवरेज के ऊपर आ जाए। तो काफ़ी टाइम से जो ऑलमोस्ट 200 की एवरेज के ऊपर परफॉर्म कर रहा था और अभी सडनली उसमें इतना बड़ा फॉल देखने के बाद भी अभी भी वो 200 की एवरेज के ऊपर नहीं आ पा रहा है। इसका मतलब है कि इसमें कुछ अभी भी चेंजेस बाकी है, मतलब और भी इसमें नेगेटिव या फिर यही लेवल पे रहने के चांसेस है। अगर वो ये लेवल को ब्रेक कर देता है तो इसका मतलब है कि यहाँ से उसके पॉजिटिव होने के चांसेस है। फिर आप देख लीजिए कि हिस्टोरिकल डेटा पे जितनी उसकी स्ट्रेंथ रही है उसके अकॉर्डिंगली हम अपर लेवल को ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे जो स्टॉक मैंने लिए वो एज ए एग्जांपल है, आप अलग अलग ग्रुप के अकॉर्डिंगली देख सकते हैं। जो भी आप लाइक निफ्टी 50 में देखते हो, आईटी में, फार्मा में, तो अलग अलग जो भी आपके फेवरेबल या फिर आपके पोर्टफोलियो के स्टॉक है वो यहाँ पे ये स्क्रीन के अकॉर्डिंगली आपको सेट करके देखना है। तो इससे आपको पता चलेगा कि अभी आपने जो ऑलरेडी ले लिया हुआ है कोई स्टॉक डिलीवरी के बेस पे या फिर आप सोच रहे हो तो उसका करंटली ये चार्ट के अकॉर्डिंगली क्या सिचुएशन है, कौन से रेंज में है। तो आपको पूरा हिस्टोरिकल डेटा भी मिल जाएगा और उसके बेस पे नेक्स्ट कौन से लेवल पे हमें पॉजिटिव लगता है वो भी आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकेंगे, ठीक है। ये टोटली जो स्ट्रैटेजी है वो डेली के बेस पे ही है ताकि डेली में हमें पता चलेगा, ठीक है। इसमें कोई भी मतलब रूल्स वैसा बनाया हुआ नहीं है या फिर कोई स्कैनर की इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है। ये सिंपली ये स्ट्रेटजी के अंदर आपको स्टॉक को एंटर करना है और स्टॉक एंटर करने के बाद आपको रेशियो में चेक करना है कि हिस्टोरिकल डेटा पे क्या हुआ था और करंटली क्या सिचुएशन बनी हुई है, तो कौन से लेवल पे पॉजिटिव हो सकता है या फिर कौन से लेवल से नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच for the today's video. I hope all are enjoyed today video. Thank you very much once again.